2026 पेपर लीक मामला, जिसमें जांच एजेंसीज जैसे जैसे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। जानकारी यह है कि गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया और बाद में सीकर समेत कई जगह छात्रों तक ये पेपर पहुंचाया गया। इस केस में देहरादून से गिरफ्तार संदिग्ध राकेश मनवारिया पर 700 छात्रों पर पेपर पहुंचाने का 700 छात्रों तक पेपर पहुंचाने का आरोप लगा है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए पेपर फैलाने की बात, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात सामने आई है। पेपर लीक केस राजस्थान के सीकर से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि पूरा का पूरा नेक्सस हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में फैला हुआ था और परीक्षा से पहले जो क्वेश्चन पेपर थे वो लाखों लाख रुपए में बेचे जा रहे थे। मामले में ऐसे कई आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसीज पेपर लीक के इस पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी हुई हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि दिनेश बिवाल के परिवार के 4 बच्चों का पिछले साल नीट में सिलेक्शन हुआ था और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें करीब 1 महीने पहले ही जानकारी मिल गई थी कि परीक्षा का पेपर लीक होकर अवेलेबल कराया जाएगा और इसी भरोसे पर उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। नीट यूजी पेपर लीक का केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। फाइमा ने याचिका दायर करते हुए एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग कर दी है। साथ ही ये भी मांग की गई कि सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक पीआईएल दाखिल करी है जिसमें हम सरकार को ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और एनटीए को पूरी तरह से बर्खास्त करे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बार बार इस तरह की गलतियों में उनका नाम सामने आ रहा है और जो नीट का एग्जाम है ये हिंदुस्तान के एक मिडिल क्लास ड्रीम से एसोसिएटेड है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एनटीए घेरे में आई है और एनटीए में बार बार ऐसा होने के बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। तो इसमें अब जरूरी है कि एक ऑटोनोमस बॉडी जो टेक्नोलॉजिकली पूरी तरह से इम्प्रोवाइज्ड हो, इम्प्रूव्ड हो और लाव लश्कर के साथ हो, जो इस तरह के एग्जाम को अच्छे से करा सकती है। हम वैसी बॉडी को जो कि कोर्ट की भी निगरानी में हो, सरकार की भी निगरानी में हो और ऑटोनोमस भी हो, इस तरह की एक बॉडी चाहते हैं। अगर रियली कोई सिस्टम में ये चाहते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, तो जैसे कि बजट बनता है हमारा, बजट में सारे ऑफिसर्स वहीं रहते हैं, वहीं खाना पीना होता है, बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके मोबाइल काम नहीं करते हैं। तो ऐसे एक ही दिन में 15-20 जो हमारे कोई क्वेश्चन बनाने वाले उनकी मीटिंग हो, उसी टाइम वो कंप्यूटर पे उसको फाइनलाइज करें और ये पेपर छापकर सर्कुलेट नहीं होने, वो उसी टाइम सबका ईमेल हो, बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हों और वहाँ पर उनको क्वेश्चन पेपर वो कंप्यूटर पे वो देखेंगे और अपना आंसर देंगे उसी वक्त। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आशंका इस बात की है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े और अहम खुलासे होंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों के भविष्य के साथ इन शिक्षा माफियाओं ने एक बड़ा खिलवाड़ किया है।